आज की वीडियो के अंदर हम कलेक्शंस के बारे में देखेंगे कि हमें डार्ट के अंदर कौन कौन से कलेक्शंस मिलते हैं और हम उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक इस सीरीज़ के अंदर हमने लूप तक सब कुछ सीख लिया। तो अगर आपने ये वाली वीडियोस पहले नहीं देखी तो पहले इनको देख लें, ताकि कलेक्शन के अंदर जो भी चीज़ हम यूज़ करें उसका आपको ऑलरेडी पता हो और आपको कोई समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ाइल को क्रिएट कर लूँगा जिसका नाम मैं कलेक्शंस रखूँगा, collections.dart। और इसके अंदर जैसे कि हमें पता है कि एक मेन फंक्शन को हमें क्रिएट करना पड़ता है, तो उसको कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हम देख लेते हैं कि हमें डार्ट के अंदर कौन कौन से कलेक्शंस मिल जाते हैं। तो कलेक्शन क्या चीज़ है? ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, आप कुछ भी कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का ग्रुप, बेशक वो एक टाइप से हैं या वो अलग अलग टाइप से हैं, तो उनको हम कलेक्शंस कहते हैं। तो डार्ट के अंदर हमें 3 तरह के कलेक्शंस मिलते हैं। एक तो है हमें लिस्ट मिलती है, इसके अलावा हमें सेट मिलता है और इसके अलावा हमें मैप यहाँ पे मिलता है। तो ये 3 कलेक्शंस हमें डार्ट के अंदर ज़्यादातर जो यूज़ करने के लिए मिलते हैं वो ये 3 हैं। तो अभी हम देख लेते हैं लिस्ट को। तो लिस्ट के अंदर, डार्ट के अंदर हमें 2 तरह की लिस्ट मिलती है। तो एक तो है हमारी फिक्स और एक है हमारी ग्रोएबल। तो ये फिक्स और ग्रोएबल के अंदर क्या डिफरेंस है, पहले इनको हम देख लेते हैं। तो फिक्स का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो भी हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम पहले से ही उसकी जो लेंथ है वो डिफाइन कर देते हैं कि इसके अंदर सिर्फ इतने एलिमेंट्स या इतने चाइल्ड या इतने वैल्यूज़ या इतने वेरिएबल्स यही बस स्टोर हों, उसके अलावा इसके अंदर स्टोर ना हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिस्ट को क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ फिक्स्ड और इसको मैं इक्वल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्योंकि फिक्स्ड लिस्ट को क्रिएट करना है तो मैं लिस्ट डॉट फील्ड को यूज़ करूँगा। तो इसके अंदर मुझे 2 चीज़ें पास करनी है। एक तो यह है हमारी लेंथ। तो इस लेंथ के ऊपर मैंने फॉर एग्जांपल इस अपनी लिस्ट को 5 लेंथ देनी है कि इसके अंदर सिर्फ 5 एलिमेंट्स जो हैं वो सेव हो सकें। तो मैं इसको 5 कर दूंगा और यहाँ पे फिल की जगह मैंने किस चीज़ से इस लिस्ट को फिल करना है वो ऐड करना है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एम्प्टी रखूँगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं 5 दफ़ा एम्प्टी स्ट्रिंग को पास कर रहा हूँ। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। प्रिंट करेंगे अपनी फिक्स्ड को और इसके बाद मैं यहाँ पे इस एप्लीकेशन को रन करूँगा। तो कलेक्शंस तो आप देखें यहाँ पे हमारी जो लिस्ट है वो प्रिंट होके आ चुकी है और इसके अंदर 5 बॉक्सेस यहाँ पे बने हुए हैं। हर बॉक्स जो है वो कॉमा से डिवाइड हुआ है, मतलब 5 जगह। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे एम्प्टी रखा था इसको, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर दूँ, फॉर एग्जांपल ए ऐड कर दूँ, तो इसके बाद इसको रन करेंगे तो आप देखें यहाँ पे 5 दफ़ा ए ऐड हो चुका है क्योंकि मैं इसको फिल किया 5 जगह और यहाँ पे किस चीज़ से फिल किया, ए के साथ। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी इंटीजर ऐड कर सकते हैं या कोई बूलियन वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है आपने किस तरह करना है। तो मैं इसको इस तरह से एम्प्टी रखूँगा। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मैंने लिस्ट तो यहाँ पे क्रिएट कर ली है, तो अभी इस लिस्ट के अंदर मैं चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। तो वो भी यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि हमने इसकी लेंथ जो है 5 दी हुई है, तो इस फिक्स्ड लिस्ट के अंदर अगर हमने किसी चीज़ को ऐड करवाना है तो वो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिक्स्ड अब यानी अपना वेरिएबल और उसके अंदर इंडेक्स को पास करना पड़ेगा कि किस इंडेक्स पे आपने क्या चीज़ को सेव करवाना है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई इसका जो फर्स्ट बॉक्स है ना, इसकी जगह पे ये सेव करवा दे यहाँ पे बाबा को। तो इस फर्स्ट बॉक्स का जो इंडेक्स है वो 0 है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो इंडेक्स का आपको पता है कि ये 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे 5 बॉक्सेस को क्रिएट किया है तो इसका इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4 होगा। तो मैंने फर्स्ट पे सेव करवाना है तो मैं यहाँ पे 0 इंडेक्स को पास कर दूंगा। तो इसका क्या मतलब होगा कि भाई इस लिस्ट के फर्स्ट बॉक्स के अंदर इस बाबा को सेव करवा दो। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ तो आप देखें
इसके फर्स्ट बॉक्स के अंदर बाबा सेव हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि इसके थर्ड बॉक्स पे मैं कुछ सेव करवा दूँ तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा, क्योंकि थर्ड बॉक्स जो है उसका इंडेक्स 2 है। तो मैं यहाँ पे ट्रू को सेव करवा देता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं रन करूँगा तो आप देखें फर्स्ट बॉक्स पे बाबा आ गया, सेकंड हमारा एम्प्टी है, थर्ड पे हमने ट्रू को पास कर दिया, फोर्थ और 5 ये दोनों एम्प्टी। तो इसी तरह हम अपनी फिक्स्ड लिस्ट के अंदर चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नोट करें तो मैंने फर्स्ट बॉक्स पे जो है स्ट्रिंग को ऐड करवाया और थर्ड बॉक्स पे मैंने अपने बूलियन को ऐड करवाया। तो अगर आप चाहें कि ये पूरी लिस्ट के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग्स ही ऐड हों तो वो करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको यहाँ पे स्ट्रिंग कर सकते हैं, वो करेंगे तो ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बन जाएगी जो कि फिल हो रही है 5 दफ़ा और इसके अंदर आप सिर्फ स्ट्रिंग ही पास कर सकते हैं। अगर मैं अभी इसको यहाँ पे इंटीजर को पास करूँ तो ये एरर दे रहा है कि भाई इंट कैन नॉट बी असाइंड टू पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ही अभी पास हो सकती है। तो क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट पे जो थी वो स्ट्रिंग थी तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, लेकिन जो थर्ड बॉक्स पे मैंने एंटर करवाया वो यहाँ पे बूलियन था, तो वो कह रहे हैं बूलियन कैन नॉट बी असाइंड टू अ स्ट्रिंग। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग रखी है तो यहाँ पे मुझे इसको भी स्ट्रिंग करना पड़ेगा, तो ये एरर यहाँ से रिमूव होगा। मतलब इस लिस्ट के अंदर सिर्फ हम स्ट्रिंग ही पास कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बूलियन कर दूँ तो आप देखें यहाँ पे अभी यहाँ पे भी एरर आ रहा है कि स्ट्रिंग कैन नॉट बी पास टू बूलियन, और यहाँ पे भी वही एरर आ रहा है। तो जो भी आप टाइप रखेंगे ये उस टाइप से सिर्फ चीज़ों को गेट करेगा, बाकी सबको ये रिमूव कर देगा, मतलब एरर आपको शो करवाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो होती है लिस्ट ये डायनामिक होती है। तो अगर आपने खुद भी डायनामिक बनाना है तो आप सिंपली यहाँ पे डायनामिक लिख सकते हैं। तो वो मैंने आपको बताया हुआ है डायनामिक किस तरह से काम करता है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इस तरह से हम अपनी लिस्ट की टाइप को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हमें तो पता था कि भाई इसकी लेंथ जो है 5 है, तो अगर मैं यहाँ पे 5 से ज़्यादा वैल्यू से किसी और चीज़ को ऐड करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 6 इंडेक्स पे कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ही पास कर देता हूँ। तो ये करने के बाद अभी मैं 6 इंडेक्स पे इस चीज़ को ऐड करवा रहा हूँ, तो क्योंकि हमने इसकी लेंथ 5 रखी है तो यहाँ पे जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे इनवैलिड वैल्यू आ रहा है कि भाई इसकी जो रेंज है वो सिर्फ 0 से 4 इंडेक्स तक है, लेकिन हमने यहाँ पे 5 एंटर कर दिया है। तो क्योंकि ये 5 से ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं कर सकता है, इसकी वजह से ये एरर आया था। तो अगर हमें कोई ऐसी सिचुएशन मिले कि जहाँ पे हमें नहीं पता कि हमारी लिस्ट की जो लेंथ है वो कितनी होगी, तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे अपनी ग्रोएबल लिस्ट को यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। तो ग्रोएबल लिस्ट को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, लिस्ट और इसका नाम मैं ग्रो रख देता हूँ। तो इसको भी आप यहाँ से कोई भी टाइप रख सकते हैं कि अगर स्ट्रिंग रखेंगे तो सिर्फ स्ट्रिंग ही ऐड हो सकेंगे, अगर इंट रखेंगे, बूलियन रखेंगे, जो भी आप टाइप रखेंगे ये सिर्फ उसी टाइप से चीज़ों को यहाँ पे सेव करवाएगा, वरना नहीं। तो मैं इसको डायनामिक ही रखता हूँ। इसके बाद इसको एम्प्टी रखेंगे। तो एम्प्टी रखने का क्या मतलब है कि भाई ये जो हमारी लिस्ट है ना, ये हमारी इनफाइनाइट लिस्ट है, इसके अंदर आप जितने एलिमेंट्स या चाइल्ड चाहें वो इसके अंदर ऐड करवा सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज करवा दूँ यहाँ से किसी वैल्यूज़ के साथ, तो फर्स्ट पे मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग को कर देता हूँ, सेकंड पे मैं एक बूलियन को कर देता हूँ, थर्ड पे मैं किसी इंटीजर को रख देता हूँ, और फोर्थ पे मैं वापस से कुछ और ऐड कर देता हूँ। तो ये 4 चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड करवाई हैं और हर चीज़ के बाद मैंने यहाँ पे कोमा लगाया, जिससे क्या होगा कि मेरी लिस्ट के अंदर ये 4 बॉक्सेस यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बन जाएंगे, क्योंकि हम इसको इनिशियलाइज ही यहाँ पे करवा रहे हैं। तो जैसे ही ये इनिशियलाइज होगी, जैसे ही ये क्रिएट होगी, इसी के साथ ही हम इसको इनिशियलाइज भी करवा रहे हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करवा के आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे ग्रो करेंगे, तो इसको यहाँ से क्लियर करके रन करेंगे तो आप देखें ये हमारी लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है। तो अभी इस ग्रोएबल लिस्ट के अंदर अगर हमने कोई चीज़ को ऐड करवाना है तो यहाँ पे तो हमें इंडेक्स का यूज़ करना पड़ रहा था। तो ग्रोएबल लिस्ट क्योंकि हमें इसके इंडेक्स का नहीं पता कि कितना इंडेक्स होगा इसका, तो हम क्या करेंगे, हम ग्रो डॉट ऐड करेंगे इसके अंदर जो भी हमने ऐड करवाना है। तो मैं इसके अंदर एडिट कर दूंगा।
तो इसके अंदर एक स्ट्रिंग यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो मैं अगर इसको यहाँ पे रन करके आपको दिखाऊं तो एनीथिंग के बाद यहाँ पे ये एडिड भी ऐड हो चुका है। तो ग्रोएबल लिस्ट के अंदर हम किसी इंडेक्स के ऊपर चीज़ को ऐड नहीं करवा सकते, जो भी ऐड करवाएंगे वो पहले से जो भी इसकी लेंथ होगी ये उसके बाद चीज़ों को ऐड करवाता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये जो पहले से हमारी लिस्ट के अंदर चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने पहले से आपको ऐड करके दी हैं या आपके प्रोग्राम के ज़रिए ही आपने इसके अंदर चीज़ें ऐड करवाई, तो चलो यहाँ पे ना हम प्रोग्राम के ज़रिए चीज़ें ऐड करवा लेते हैं। तो इसको मैं शुरू से एम्प्टी रखूँगा। तो इसके अंदर पहले मैं ऐड करवा रहा हूँ एडिड, इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करवाऊँगा हमारा स्ट्रिंग, इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करवा दूँगा हमारा जो है, यहाँ पे मैं एक इंटीजर को ऐड करवा दूँगा। तो इसको अभी मैं रन करूँगा तो आप देखें ये 3 चीज़ें इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि भाई इसका ये जो सेकंड पार्ट है ना जिसके अंदर स्ट्रिंग है, इसकी जगह पे मैं कोई बूलियन वैल्यू को रखना चाहता हूँ। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इसके सेकंड चीज़ पे मैंने यहाँ पे प्रिंट करके देख लिया कि इसके सेकंड बॉक्स के अंदर ये चीज़ को मैंने रिप्लेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपने वेरिएबल और इसके अंदर इंडेक्स को रखूँगा जो कि होगा 1, मतलब सेकंड बॉक्स। तो इसकी जगह पे आपने क्या रखना है, बूलियन वैल्यू को रख देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये जो हमारी स्ट्रिंग है ये रिप्लेस हो जाएगी इस बूलियन वैल्यू के साथ। तो इसको यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखें एडिड, और यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह अभी ट्रू आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू है उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से अभी रिमूव कर देता हूँ और इसको वापस से हम एडिड ही कर देते हैं। मतलब कुछ भी हमने रखना है बस, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं चीज़ों को, ट्रू और 1, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। तो अभी कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हमें नहीं पता कि जो हमें लिस्ट मिल रही है उसके अंदर कितनी चीज़ें हैं। तो वो चेक करने के लिए हमें डॉट लेंथ यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमें बता देगा कि भाई इसके अंदर इतनी चीज़ें हैं। रन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है, मतलब 1 2 3 4 चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आप इस तरह से उसकी लेंथ को भी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सा, वो आपने देखना है, तो वो आप ग्रो डॉट फर्स्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि पूरी लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो यहाँ पे आपको प्रिंट कर देगा, क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इस सारी को कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये एडिड आ चुका है जो कि हमने फर्स्ट पे रखा था। इसी तरह हम इसके लास्ट पे क्या है वो भी देख सकते हैं। इसको रन करेंगे तो आप देखें यहाँ पे ये 1 आ चुका है जो कि इसके लास्ट पे था। इसके अलावा अगर हमने यहाँ पे देखना है कि भाई हमारी इस लिस्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैं इसकी कंडीशन के अंदर रखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखना चाहता हूँ कि अगर हमारी लिस्ट के अंदर कंटेन्स, तो यहाँ पे मैं जो भी पैटर्न रखूँगा ये अपनी लिस्ट के अंदर सब में जाएगा और वहाँ से देखेगा कि अगर ये इसके साथ मैच होता है तो ये हमें रिटर्न करवा देगा ट्रू, वरना ये रिटर्न करवा देगा फॉल्स। तो मैं इसके अंदर अगर रखूँ कि अगर हमारी लिस्ट के अंदर 1 है तो ये यहाँ पे रिटर्न कर दे ट्रू को। तो इसको यहाँ पे क्लियर करेंगे, रन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये ट्रू हो रहा है क्योंकि हमारी लिस्ट के अंदर ये 1 पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसकी जगह पे कोई ऐसी चीज़ रखूं जो हमारी लिस्ट के अंदर नहीं है, फॉर एग्जांपल 5, तो अगर अभी मैं इसको रन करूं तो आप देखें यहाँ पे ये फॉल्स को रिटर्न कर रहा है। तो हम इस तरह से चीज़ों को चेक भी कर सकते हैं कि अगर हमारी लिस्ट के अंदर ये चीज़ है तो इस तरह हो जाए, अगर ये है तो इस तरह हो जाए। मतलब जो भी इफ एल्स कंडीशन के साथ आपकी जो भी सिचुएशन होगी आप उस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने इस ग्रोएबल लिस्ट के अंदर किसी इंडेक्स के ऊपर जो भी है उसको रिमूव करना है तो वो भी करना बहुत आसान है। ग्रो डॉट रिमूव एट कौन से इंडेक्स पे, तो मैं यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे जो भी है उसको रिमूव कर दूंगा। तो यहाँ से ये ट्रू जो है ये रिमूव हो जाएगा और इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी जो लिस्ट है उसको प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखें यहाँ से ट्रू रिमूव हो चुका है जो कि सेकंड इंडेक्स पे था। इसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं और चीज़ों को। अगर हमने किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ से चीज़ को रिमूव करना है तो वो किस तरह हम कर सकते हैं।
हम ग्रो डॉट रिमूव वेयर को यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये पूरी लिस्ट के अंदर क्या करेगा, ये इस एलिमेंट के ज़रिए पूरी लिस्ट के अंदर जाएगा। तो फर्स्ट टाइम आप समझ लें कि इस ग्रो के ऊपर एक लूप चलेगी जो कि इस एलिमेंट के बराबर होगी। तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगी तो ये एलिमेंट के अंदर एडिड होगा, दूसरी दफ़ा जब ये लूप चलेगी तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा, तीसरी दफ़ा चलेगी तो ये ट्रू हो जाएगा, चौथी दफ़ा चलेगी तो ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा कि रिमूव वेयर, तो इस एलिमेंट को अगर आप चाहें तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, अगर इसकी टाइप भी आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं इसको सिंपली n नहीं रख दूंगा। तो अभी यहाँ पे जो भी मैं कंडीशन रखूँगा ये उसके अकॉर्डिंग इसमें से इसको रिमूव कर देगा, क्योंकि हम रिमूव वेयर को यूज़ कर रहे हैं। तो ये आप देखें तो ये एरो फंक्शन है। तो ये एरो फंक्शन अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसको सिंपली इस तरह से ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो इस ब्रैकेट और रिटर्न को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे एरो फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसके अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट को ही रखूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट को रखूँगा तो मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट ही यूज़ करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे अपना एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। अगर मुझे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को यहाँ पे यूज़ करना है तो फिर मुझे यहाँ पे ब्रैकेट को यूज़ करना पड़ेगा, और जो भी मैंने यहाँ पे फंक्शन या वेरिएबल या जो भी अपना लॉजिक वगैरह रन करना वो करके उसके बाद मुझे रिटर्न करवाना पड़ेगा इसको कुछ ना कुछ। तो मैं इसको सिंपली एरो फंक्शन ही अभी रखता हूँ। तो अभी मैं किस तरीके से रिमूव करवाना चाहता हूँ कि वेयर n इज इक्वल टू ट्रू। तो अभी आप इस कंडीशन को देख लें तो ये क्या करेगा, ये ग्रो के ऊपर एक लूप को रन करेगा जिसके अंदर ये n जो है ये हर एक चाइल्ड या एलिमेंट के अकॉर्डिंग बनता जाएगा। तो पहली दफ़ा जब ये n जो है ये एडिड होगा, अगर ये n जो है ये ट्रू है तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से रिमूव कर देगा। तो ये यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट पे जाएगा स्ट्रिंग, ये n स्ट्रिंग बन जाएगा, ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट पे जाएगा तो ये यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो जब ये यहाँ पे n यानी ट्रू इज इक्वल टू ट्रू होगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर देगा। तो मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे जो ट्रू है वो इसके अंदर से रिमूव हो चुका है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ और रख दूँ, n इज इक्वल टू 1 कर दूँ और इसको यहाँ से रन करें तो आप देखें इसके अंदर से अभी 1 जो है वो रिमूव हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ और कंडीशन को रखूँ कि अगर n की जो लेंथ है वो लेस देन है 4 से, तो वो उसको उसके अंदर से रिमूव कर दे। तो क्योंकि यहाँ पे 2 जो हैं ये स्ट्रिंग्स हैं और 2 जो हैं वो बूलियन और इंटीजर्स हैं, तो इनकी तो लेंथ हमें पता नहीं चल सकती। तो हमको इसको भी इस कंडीशन के लिए कि भाई n की लेंथ 4 से कम होगी तो उसको रिमूव कर दे, इस कंडीशन के लिए हम सबको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह ही जब ये एडिड होगा तो वो एडिड की लेंथ को गेट करेगा और फिर इसके साथ कंपैरिजन करेगा कि भाई इसकी कितनी लेंथ है। अगर तो वो 4 से कम होती है तो उसको रिमूव कर देगा। इसी तरह वो नेक्स्ट पे जाएगा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो अभी इसको अगर हम रन करें तो आप देखें जिसकी लेंथ 4 से कम थी उसको उसने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे 4 से लेंथ जिसकी कम थी वो सिर्फ 1 था, तो इसने यहाँ से 1 को रिमूव कर दिया। तो अगर इस कंडीशन को मैं यहाँ पे रख दूँ कि अगर किसी की लेंथ 7 से कम है तो उसको रिमूव कर दे, तो अभी यहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखें एम्प्टी लिस्ट आ चुकी है, क्योंकि ये सारी जो है ये 7 से कम है। तो इस तरह से भी आप किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग किसी चीज़ को गेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ग्रो और वेयर को यूज़ करेंगे तो इसके ज़रिए हम चीज़ों को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी तरह एक एलिमेंट को क्रिएट करूँगा, तो इस एलिमेंट के ज़रिए मैं यहाँ पे जो भी कंडीशन रखूँगा ये इसके अंदर उसको सेव करवा देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि भाई अगर n जो है वो एलिमेंट जो है वो इक्वल होता है ट्रू के, तो क्या करें उसको लिस्ट के अंदर यहाँ पे हमें कन्वर्ट भी करवाना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, अभी ये ग्रो के ऊपर एक लूप को रन करेगा जहाँ पे जो कंडीशन होगी हमारी कि भाई
एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट एडिट, फिर स्ट्रिंग, फिर ट्रू। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि इन सब पे लूप को रन करेगा और यहाँ पे देखेगा कि अगर वो ट्रू होती हैं तो वही यहाँ पे प्रिंट करवाए। तो अभी अगर मैं इसको यहाँ पर इस तरह कर दूँ तो इसका क्या मतलब होगा कि जब ये एडिड होगा तो ये ट्रू के इक्वल नहीं है, तो ये भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये भी यहाँ पे कैंसिल होगा, ये यहाँ पे ठीक होगा क्योंकि ये दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे अभी इसको रन करूँ तो आप देखेंगे कि ये सारी ही यहाँ पे शो हो रही हैं। ये शो क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम इस ग्रो वेरिएबल को अपडेट ही नहीं करवा रहे। तो मैं क्या करूँगा, मैं ग्रो इक्वल्स टू, अब इसको इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये यहाँ पे टू लिस्ट दोबारा से बन रही है तो इसकी वजह से मैं अपने जो वेरिएबल है इसको दोबारा से अपडेट कर रहा हूँ। तो अभी अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तो आप देखें सिर्फ यही ट्रू वाला ही यहाँ पे रिटर्न हुआ है, क्योंकि यही सिर्फ इसके इक्वल हो रहा था, बाकी जो सारे थे वो सारे इसके इक्वल नहीं थे हो रहे। तो इस तरह से हम चीज़ों को भी फिल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने अपने ग्रो वेरिएबल, मतलब ये जो लिस्ट है, इसके ऊपर एक लूप को रन करवाना है, जिसके अंदर वो लूप क्या करेगी, अभी के लिए वो क्या करेगी कि भाई ये जो सारे इसके एलिमेंट्स हैं ना उनको अलग अलग प्रिंट करवा देगी। तो वो करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर ग्रो, और इस पे एक तरीका तो ये है कि फॉर ईच लूप को रन करें। तो ये फॉर ईच क्या करेगा, इसके अंदर ये एक वेरिएबल भी हमारा बनेगा। तो ये वेरिएबल यहाँ पे आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैं इसको एलिमेंट रहने दूंगा। तो ये एलिमेंट क्या करेगा, यहाँ पर ये ग्रो के अंदर हर एक एलिमेंट के ऊपर जाएगा और उसको जो भी हम यहाँ पे कंडीशन रखेंगे उसके इक्वल कर देगा। तो एरो फंक्शन के साथ हमने 2 दफ़ा कर लिया, तो अभी मैं आपको रिटर्न के साथ करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि जो भी इसके अंदर होगा वो उसको प्रिंट कर दे। तो मैं यहाँ पे रिटर्न प्रिंट कर दूँगा और इसके अंदर मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, अपना एलिमेंट। तो यहाँ पर इसको इस तरह करेंगे। तो अभी अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो आप देखें ये चारों चीज़ें इसने यहाँ पे मुझे अलग अलग से प्रिंट करके शो करवा दी। तो पहले इसने क्या किया कि एडिट जो था उसको यहाँ पे प्रिंट करवाया, फिर स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया, फिर ट्रू को और फिर 1 को, मतलब जितने भी इसके अंदर चाइल्ड थे उन सबको इसने प्रिंट करवा दिया। तो एक तरीका तो ये है कि हमें अगर किसी भी चीज़ के ऊपर, अपनी लिस्ट के ऊपर लूप को रन करना है तो हम फॉर ईच के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो फॉर ईच के अंदर जो एलिमेंट होगा वो हर एक एलिमेंट के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेगा। इसके बाद अगर हम एक और तरीके से भी लूप लगा सकते हैं कि हमारा ये जो ग्रो है इसको हम मैप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैप के अंदर भी हमें एक एलिमेंट मिलता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो ई है ना इसको भी हम जो मर्जी नाम दे सकते हैं, एलिमेंट ही कह देते हैं चलो। तो ये मैप क्या करेगा, ये भी फॉर ईच की तरह ही काम करेगा। तो इसके अंदर हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं अपना एलिमेंट। तो इसके साथ क्योंकि हम इसको मैप के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें इसको वापस लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको डॉट टू लिस्ट भी यहाँ पे कर दूंगा। तो ये करने के बाद ये वापस से लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्योंकि ये दोबारा से लिस्ट के अंदर सेव हो रहा है तो मुझे यहाँ पर इसको दोबारा से साइन करवाना पड़ेगा। तो अभी अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो आप देखें इसने वही सारी चीज़ें हैं वो दोबारा से यहाँ पे शो करवा दी हैं। तो इस तरह से भी हम इसके अंदर लूप लगा सकते हैं और उस तरह से भी फॉर ईच के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम मैप के ज़रिए ही करते हैं। इसके बाद हम सेट में देख लेते हैं कि हमें सेट कलेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ मिलती है। तो अगर आपने कोई सेट क्रिएट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि वेरिएबल और उसका जो भी नाम, फॉर एग्जांपल सम सेट, और इसको हमें इस तरह से यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ पे एक सेट क्रिएट हो चुका है। तो लिस्ट के अंदर हमें इस तरह से लिस्ट को क्रिएट करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे हमें इन ब्रैकेट को यूज़ करना पड़ेगा, तो इससे हमारा सेट क्रिएट होगा। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर वैल्यूज़ को सेव करवा सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट भी। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 और 4 ये कर देता हूँ, सही है। तो ये मैंने अपना सेट क्रिएट किया है जिसको मैं यहाँ पे सम सेट से प्रिंट करूँगा।
तो क्लियर करेंगे और यहाँ पे इसको रन करेंगे तो हमारा ये सेट यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसके अंदर अगर हमें कोई चीज़ को ऐड करना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सम सेट डॉट ऐड, और यहाँ पे अगर मैं कोई स्ट्रिंग ऐड करना चाहूँ तो आप देखें यहाँ पे एरर आ रहा है कि स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइन टू इंट, क्योंकि ये जो हमारे सेट बन चुका है ये इंट टाइप से बना है, ये आप देखें। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कोई इंटीजर ही ऐड कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 76। तो अभी इसको अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पे 76 भी इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो इसकी लेंथ भी हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके से। तो इसको अगर मैं यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर रखूँ तो यहाँ पे इसको रन करूँ तो आप देखें इसकी लेंथ यहाँ पे 5 है, क्योंकि हम इसके अंदर इसको भी ऐड करवा रहे हैं और बाकी 4 ये हैं। तो जिस तरह हमने लिस्ट पे फंक्शंस को रन किया था इस तरह इसके अंदर भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट करूँगी, अगर हमारे सेट के अंदर कोई वैल्यू है जो कि है 4 तो ये ट्रू को रिटर्न कर दे, वरना फॉल्स को रिटर्न कर दे। तो क्योंकि इसके अंदर ये 4 था तो इसने यहाँ पे ट्रू को रिटर्न करो। तो जो भी चीज़ें हम अपनी लिस्ट पे कर सकते हैं वही चीज़ें हम अपने सेट पे भी कर सकते हैं, लेकिन सेट के अंदर हमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी मिल जाती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको ये करके दिखाऊं कि इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो इसके अंदर मैं सेम जो वैल्यू है उसको बार बार यहाँ पे रिपीट करता हूँ। तो इसको 2 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 3 करेंगे। तो इससे क्या हुआ है कि 1 2 2 2 3 3 3 और 4, तो ये हमारी जो है ना ये हमने एक सेट को क्रिएट कर लिया। तो अभी अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ अपना सेट को, तो यहाँ पर इसको अगर मैं रन करूँ तो आप देखें 1 2 3 और 4 सिर्फ यही लिखा है। जो बाकी की चीज़ें थी जो खुद को रिपीट कर रही थी वो सिर्फ एक दफ़ा ही प्रिंट हुई हैं। तो सेट का यही फ़ायदा है कि इसके अंदर रेपिटेटिव चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है तो मैं यहाँ पे आपको लिस्ट को क्रिएट करके दिखा देता हूँ। अगर आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 1 2 3 और उसके बाद फिर से 2, फिर 3, फिर 2 और फिर 5 है, तो क्योंकि इसके अंदर ये 2 2 2 3 3 3 मतलब 2 2 3 3 दफ़ा हमने इसके अंदर ऐड किया है। तो इसको मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करके आपको शो करवाऊँ तो आप देखें ये लिस्ट हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो आफ्टर अभी मैं इसको अपनी लिस्ट को ये चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर जो रिपीट हो रही हैं चीज़ें वो रिमूव हो रही हैं, सिर्फ सिंगल दफ़ा यहाँ पे शो हो। तो वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस लिस्ट को अपडेट कर दूँगा अपने पुरानी लिस्ट से, मतलब ये वाली लिस्ट डॉट टू सेट, और इसको वापस से अपनी लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दूँगा तो टू लिस्ट कर दूँगा। तो अभी मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे वापस को लिस्ट करेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भाई आफ्टर सेटिंग, ठीक है। ये बिफोर सेट और ये वाला है आफ्टर सेट। तो इसको क्लियर करेंगे और यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखें सेट करने से पहले ये थी हमारी लिस्ट और सेट करने के बाद ये हमारी लिस्ट रहेगी कि जो भी रिपीट हो रही थी चीज़ें वो इसके अंदर से रिमूव हो चुकी हैं और बाकी की जो बची वो इसके अंदर हमें शो हो रही हैं। तो सेट का हमें ये फ़ायदा मिल जाता है कि इसके अंदर रिपीट चीज़ें नहीं होती। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एक और सेट को क्रिएट कर लूँ, अनदर सेट, और इसके अंदर भी मैं कुछ चीज़ें ऐड कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 2 और 3 4 5 6। तो अभी मैं अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो वार इंटरसेक्ट, मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन करना चाहता हूँ सेट 1 का सेट 2 से। तो सम सेट डॉट इंटरसेक्शन किस चीज़ से, अनदर सेट से। तो अभी मैं अगर इसको अपने इंटरसेक्ट वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करूँ और यहाँ पे इसको रन करूँ तो आप देखें इसने 2 3 और 4 ये ही सिर्फ शो करवाए हैं जो कि इन दोनों के अंदर सेम थे। तो अगर मैं इस इंटरसेक्शन को यहाँ से चेंज करके यूनियन कर दूँ और इसके बाद इसको यहाँ पे रन करूँ
तो आप देखें 1 2 3 4 5 6 इसने जो भी सारी वैल्यूज़ थी उन सबको यूनियन किया, उन सबको इकट्ठा किया और सेट के ज़रिए, क्योंकि इसके अंदर रिपीट चीज़ें नहीं हो सकती, इसने सिंगल टाइम ही उन सब चीज़ों को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हम अपने सेट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आप लिस्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं वो आप सेट पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने इसके अंदर से कुछ फ़िल्टर करना है तो आप सम सेट डॉट वेयर को भी यूज़ कर सकते हैं, लास्ट वेयर, फर्स्ट वेयर, रिमूव वेयर, जो भी हमने लिस्ट पे सारा कुछ देखा वो सारा आप इस पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कलेक्शन है वो भी कलेक्शन है। इसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे मैप्स को। तो मैप क्या चीज़ें हैं जी? मैप अगर आपने कोई क्रिएट करना है तो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई मैप और इसको हमें यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मैप को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैप, और इसके अंदर मुझे दो चीज़ें पास करनी है, की और वैल्यू। तो इसकी की मैं किस टाइप से रखना चाहता हूँ, स्ट्रिंग, और इसकी वैल्यू मैं किस टाइप से रखना चाहता हूँ वो मैं डायनामिक कर देता हूँ। इस तरीके से इसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज करवाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे मैप बन चुका है, जो कि स्ट्रिंग, जिसकी जो की है वो स्ट्रिंग टाइप से होगी और जो वैल्यू है वो डायनामिक, मतलब स्ट्रिंग भी हो सकती है, बूलियन भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रखूँगा तो इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ही हो सकेगी और कोई वैल्यू नहीं हो सकेगी, इसलिए इसको मैंने डायनामिक कर दिया। तो अभी अगर मैंने अपने मैप के अंदर कुछ सेव करवाना है तो वो करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अपना माई मैप को यूज़ करूँगा और इसको इस तरह से ओपन करूँगा, इज इक्वल टू, इस तरह से मैं इसके अंदर चीज़ें ऐड करवा सकता हूँ। तो क्योंकि मुझे इसके अंदर की और वैल्यू के हिसाब से चीज़ें ऐड करनी है, तो मुझे यहाँ पे मैंने जो की ऐड करनी है वो स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग होगी, तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ जी आयरन मैन। तो इसकी जो वैल्यू है ना ये मैं रख देता हूँ, क्योंकि ये डायनामिक है तो मैं इसको यहाँ पे फ़िलहाल के लिए स्ट्रिंग ही रखूँगा। तो आयरन मैन की जो चीज़ है ना वो मैं रख देता हूँ, इसको सूट कर देता हूँ। इसके बाद अगर मैंने कोई और चीज़ भी इसके अंदर ऐड करनी है तो मैं कोमा लगाएंगे। इसके बाद दूसरी जो की है उसको मैं रखूँगा, तो कैप्टन अमेरिका, और इसकी जो वैल्यू है ना वो मैं रख दूँगा शील्ड, और इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूँगा एप्पल, और यहाँ पे मैं कर दूँगा 14। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे अपना मैप क्रिएट कर लिया है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ माई मैप को और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करें तो ये हमारा यहाँ पे मैप आ चुका है। तो अभी हम मैप पे किस तरह से काम कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस मैप के अंदर से जितनी भी कीज़ हैं, मतलब ये आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका और एप्पल, इनको गेट करना चाहता हूँ। तो ये करने के लिए मैं क्या करूँगा, माई मैप डॉट कीज़, तो ये क्या करेगा, हर की के ऊपर एक लूप को रन करेगा और क्या करेगा, फॉर ईच। तो इसके अंदर ये क्या करेगा, इन सब कोई कीज़ के ऊपर एक लूप को रन करेगा और उसके बाद मैं इस की को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। तो इस प्रिंट को यहाँ से अभी के लिए कमेंट कर देंगे। तो इसको रन करने के बाद आप देखें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और एप्पल, जो कि ये 3 कीज़ थी, इसने इन तीनों कीज़ को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो अगर मैं इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं इस कीज़ की जगह वैल्यू कर दूँगा। तो अभी अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखें इसने सिर्फ इन वैल्यूज़ को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाया है। तो इस तरह से हम कीज़ और वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं कोई यहाँ पे और वेरिएबल को क्रिएट करूँ, फॉर एग्जांपल 1, तो इसके अंदर मैं कौन सी वैल्यू को स्टोर करवाना चाहता हूँ, अपने इस मैप के अंदर से जो आयरन मैन की वैल्यू है ना, इसको मैं इस 1 के अंदर सेव करवाना चाहता हूँ। तो वो करवाने के लिए मैं माई मैप को यूज़ करूँगा और इसके अंदर इस तरह से मैं यहाँ पे अपने आयरन मैन को रखूँगा। तो इसके अंदर क्या होगा कि आयरन मैन की जो वैल्यू है यानी सूट, वो इस 1 के अंदर सेव हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे 1 को प्रिंट करूँ और यहाँ पे इस प्रिंट को
कमेंट कर दें तो यहाँ पे अगर इसको मैं रन करूँ तो आप देखें 1 को प्रिंट करने पे हमें सूट मिल रहा है, क्योंकि माई मैप के अंदर जो की थी आयरन मैन, उस की की जो वैल्यू थी सूट, वो इसके अंदर मैं सेव करवा रहा हूँ। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पर किसी और की वैल्यू को सेव यहाँ पे करवाना चाहूँ तो मैं फॉर एग्जांपल एप्पल कर दूँ, तो इसको रन करने पे इस एप्पल की जो वैल्यू होगी वो इस 1 के अंदर सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें 14 यहाँ पे शो हो रहा है। तो जिस तरह हमने लिस्ट के ऊपर वर्क किया कि अगर उसके अंदर ये चीज़ होगी तो रिटर्न कर दे ट्रू, वरना रिटर्न कर दे फॉल्स, तो वो चेक करने के लिए हम अपने मैप पे भी काम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ माई मैप डॉट कंटेन्स, और यहाँ पे हमें कंटेन्स की और कंटेन्स वैल्यू, इन दोनों में से एक चीज़ को यूज़ करना है। तो अगर कंटेन्स की करेंगे तो जो भी हम यहाँ पे की एंटर करेंगे वो सारे मैप के अंदर जितनी भी कीज़ हैं उनको चेक करेगा। अगर तो वो इनसे मैच करती हुई तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देगा, वरना फॉल्स कर देगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एप्पल। तो इसको मैं यहाँ पे अभी रन करूँ तो आप देखिए इसने यहाँ पे ट्रू को रिटर्न कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एप्पल की जो है वो अवेलेबल है। तो अगर कोई ऐसी रखूँ जो इसके अंदर नहीं है पी, तो इसको मैं यहाँ पे अगर रन करूँ तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी की नहीं है जो पी के अकॉर्डिंग होगी, जो पी के इक्वल होगी। तो इसी तरह हम यहाँ पे कंटेन्स वैल्यू को भी कर सकते हैं। तो जो भी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग होगी वो यहाँ पे हमें बूलियन के अंदर रिटर्न कर देगा कि अगर मिलती है तो ट्रू, वरना फॉल्स। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ शील्ड, तो इसको अगर रन करेंगे तो यहाँ पे ये ट्रू को शो कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर ये वैल्यू जो है ये अवेलेबल है। तो अगर मैंने अपने जो पूरा मैप है इसके अंदर से कीज़ और वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है, तो वो हम किस तरह से करवा सकते हैं? वो करवाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने वेरिएबल को यूज़ करेंगे और फॉर ईच को यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर क्योंकि हम मैप पे काम कर रहे हैं तो हमें दो चीज़ें पास करनी है, एक की और दूसरी वैल्यू। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करवा देता हूँ। एक तो हमारी की हो जाएगी और इसके अंदर हम अपनी वैल्यू को शो करवा देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू को शो करवा देंगे। तो अभी अगर मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, रन करूँ, तो आप देखें पहले हमें यहाँ पे की शो हो रही है और उसके बाद उसकी वैल्यू शो हो रही है, की वैल्यू की और वैल्यू। तो इस तरह से हम अपने मैप के ऊपर भी लूप को रन कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो की समझ आ चुकी होगी। इसके अंदर जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स को सीखा है बहुत ही आसान है। अगर आप एक दफ़ा इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि हम फंक्शंस को देखेंगे कि डार्ट के अंदर हम किस तरह से फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं और उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।